अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ये देखिए ये इस अम्मा का हाल है। ये देखिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अस्तगफुर। नहीं अम्मा, आप बैठ जाइए बैठ जाइए। ये देखिए ये हाल है इन लोगों का। तो ये आपका बेटा है भाई है अम्मा? ये आपका बेटा है? नहीं, ये मेरे भाई के बेटे। आपके भाई का बेटा है और ये तो आपका बेटा है। ये इधर पीछे देखिएगा बेटा, ये आपका बड़ा बेटा छोटा बेटा? बड़ा बेटा है। इनकी वजह से इनको छुड़वाने के लिए सारे डॉक्यूमेंट्स गए। अच्छा, तो वो जो बैठा हुआ है वो भाई ऊपर देखिए जरा, ऊपर देखो भाई। इनको छोड़ दें आप। नहीं कुछ नहीं, देखने तो दो। आपने इधर फैमिली से बात करनी है, आप इसको छोड़ दें। नहीं ये तो गलत है ना। नहीं कुछ हाथ में लगी हुई दर्द। क्या हुआ है हाथ में? अल्लाह, दोनों जल गई हैं? उतर गई हैं उंगली। ओए कट कैसे उतरी? मतलब जैसे ठस जाती है ना, इस तरीके से वो उतर गई है उंगली। अच्छा, अब आप बोलें कि आपको क्या मसला है? मेरा मसला ये है ना, मेरे नहीं हटा, कुछ नहीं होता। अब हट गया ना, मैंने देख ली। ये नशा ना करो तो अच्छी बात नहीं। आदत हो गई है, क्या करें? इस आदत से कैसे बाहर आओगे? ये तो एक लानत है। बचो इस चीज से मेरा बच्चा। सही है, याद करेंगे, लेकिन अभी मतलब लेकिन कैसे बच सकते हैं आप? मुझे ये बता दो, इसमें से आप कैसे बच सकते हैं? मुझे ये बता तो दो कुछ कम से कम। ऐसे बच सकते हैं। ये देखें जी, ये बात करना ही नहीं चाहता, लेकिन ये अम्मा इनकी बात करने में माशाल्लाह बहुत समझदार भी लग रही हैं, सुलझी भी लग रही हैं। लेकिन ये कैसे कि ये आपके 3 बच्चे आपने लगाए हुए, खुद बैठी हुई हैं आप? मैंने नहीं लगाए। मैं जब नशा करती थी ना, चाचू बैठ जाइए, तो मैं अपने बच्चों से अलग, यानी किचन में जाके करती थी, बाथरूम में करती थी, अपने बच्चों के साथ नहीं करती थी। अच्छा, बेटा मेरा शादीशुदा है, इसके 2 बच्चे भी। वो किधर रहते हैं? अलग हो गया था। अलग होने के बाद से नशे में पड़ा है, मेरे साथ रह के नहीं पड़ा है ना, मैंने अपने किसी बच्चे को लगाया। फिर ऐसे करके भाई भी दूसरा लग गया, इनके बाद रह गया था। ये मैंने अपने बच्चों को नशे में नहीं लगाया। मेरे को जब पता लगा, मैंने अपने इस बेटे के पैरों को हाथ लगा के बोला, बेटा अपनी माँ का आचर देख, तू मत कर, तू भी मरेगा मेरी तरह, तू मत इस जाल में डल। और इसने मेरी बात नहीं मानी, मैं अहमदाबाद चली गई, पीछे से ये नशा करता रहा। जब मैं अहमदाबाद जाऊँगी, जब भी ये कर ही रहा, नहीं सुना इसमें मेरी तो गलती नहीं है ना। मैंने तो अपने बच्चों को हर तरीके से बचाना चाहा ना। मैंने अपने जोर के बनने के बाद कोई 2 नंबर काम करा, ना ही मैं किसी से यारी रखती, ना ही किसी से दोस्तियाँ रखती। खुद मेहनत करी, खुद जो भी करा, अपने बच्चों को मैंने पढ़ाया भी, पाला भी, सब कर। लेकिन अब मैं मजबूर हो गई इस बात से कि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है मेरे जोर के। वो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास आ जाए, उनके इंतकाल में सिर्फ 5 दिन अगर और वो जी लेते तो जीपी फंड का जो उनका पैसा था वो भी आ जाता, 15 लाख रुपए। घर भी मेरा मुझे मिल जाता, लेकिन नसीब में ही नहीं था। जब डॉक्यूमेंट्स आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे जी, वो मानेंगे ना, फिर गवर्नमेंट भी मानेगी, हुकूमत भी मानेगी कि हाँ मैं वाटर बोर्ड के जो है करने वाला उसकी बीवी हूँ। अभी तो वो मुकर रहा है, क्यों कि वो खुद पैसा खा गया है मेरे शौहर का। जाहिद सर जो है वो खुद पैसा खा गया है मेरे शौहर का। अच्छा, और ये मैसेज मैं जाहिद सर को दे रही हूँ, लेकिन आप उनको भी ये जगह नहीं बताएंगी कहाँ बैठ के मैंने आपसे बात करी। ये बात आप उन्हें नहीं बताएंगी, लेकिन मैसेज मैं उसी को दे रही हूँ और उसको ये भी बता रही हूँ कि उसकी सारी करतूतों का मुझे पता है, जो मेरे शौहर से वो करवाता था। क्या करवाता था आपके शौहर से? अच्छे बुरे सारे काम। फिर भी कोई 1-2 ऐसे काम बताइए। नहीं करा तो मैं उसका डंडियों के पास जाना, और इससे आगे मैं बहुत कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन अगर कोऑपरेट नहीं करा मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, मैं बहुत कुछ कर दूँगी। उनका नाम क्या? जाहिद सर। कहाँ पे हैं वो? ये अपना ये अजीमपुरा में। अजीमपुरा में। और क्या है उनकी पोस्ट क्या है? एक्सचेंज है वो, है ना बाबू?
जाहिद एक्सीएन है ना? हाँ। क्या है? एक्सीएन बोलता है, पता नहीं क्या है। एक्सीएन पता नहीं क्या। पूरा नाम उनका जाहिद है? जी जाहिद। और मतलब पूरा नाम सिर्फ जाहिद है? जाहिद, आगे मुझे नहीं पता क्या नाम है। जाहिद सर बोलते हैं उन्हें, काले से हैं, बंगाली हैं। अच्छा। हाँ। लेकिन इस तरह जाहिद तो बहुत सारे हैं ना, कोई इस तरह... नहीं, शाह फैसल शमा शॉपिंग सेंटर पे जो रेंजर्स हेडक्वार्टर बना हुआ है, उधर बैठते हैं, उधर होते हैं। शाह फैसल अजीमपुरा में रहते हैं। शाह फैसल शमा है, शमा में जो रेंजर्स हेडक्वार्टर बना हुआ है उसमें ऑफिस है, वाटर बोर्ड का भी है, बिजली वालों का भी है, पानी हर चीज़ का, उधर बैठते हैं वो वाटर, उसमें वाटर बोर्ड में थे? जी, वाटर बोर्ड में। मेरे अच्छा। वाटर बोर्ड में 18 ग्रेड के अफसर थे। 18 ग्रेड के अफसर थे। उनके डॉक्यूमेंट्स जो हैं जाहिद सर के पास हैं? जी। और वो मेरे को कहते हैं क्या सबूत है, क्या उसकी वाइफ। अच्छा, मतलब अब आप चाहती हैं कि आपके शौहर के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो जाहिद सर के पास हैं, वो आप लेना चाहती हैं? मैं अपने बच्चों का हक लेना चाहती हूँ। मेरी बच्ची बड़ी, वो आपके डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे तो आपके जो हस्बैंड के जो कुछ भी है उनके लिए जो भी उनका होगा वो आपको मिल जाएगा। कितना पैसा मिलेगा? उस वक्त 9 साल पहले तो 15 लाख रुपए मिलने थे मुझे, अभी मुझे नहीं पता। और मेरे सारे बच्चों का बीमा हुआ है। बीमा हुआ है? सब कुछ उधर, ये मेरे पास कुछ नहीं है। जी व्यूअर्स, ये देखिए कोई जाहिद सर हैं शाह फैसल पे बता रही है। शाह फैसल पे बैठते हैं और वाटर बोर्ड दफ्तर में बैठते हैं। ये उनके बारे में ये कुछ बोल रही हैं, अब पता नहीं हकीकत क्या है। और रेशम गली में मैं रहती थी आखिरी टाइम में, जब मेरे शौहर का इंतकाल हुआ है। रेशम गली के सामने गली में आप खुद ही बोल दीजिए, क्योंकि इस पे मैं किसी ऑफिसर के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। आप खुद बोल दीजिए, लास्ट भी आप खुद बोल दीजिए, क्या कहना है पूरा। यही कह रही हूँ कि रेशम गली में रहती थी, पहचानो या ना पहचानो, लेकिन मेरे को आपका घर भी पता है, सब कुछ पता है। मेहरबानी होगी अगर मेरे उनके घर का एड्रेस कुछ मतलब मोहल्ला बता दीजिए, मकान नंबर नहीं बताइए। अजीमपुरा में फ्लैटों में रहते हैं वो। अजीमपुरा में फ्लैटों में रहते हैं? यहाँ पुल खत्म होता है जी, पुल खत्म होते ही उल्टे हाथ पे एक बना हुआ सोसाइटी, पता नहीं कौन सी नाम मुझे नहीं पता, सोसाइटी के अंदर रहते हैं। अच्छा जी, मेरे को सब पता है उनकी जगह वगैरह। और जो आप उनको धमकी दे रही थी वो धमकी भी आप एक दफा दोबारा दे दीजिए। मैं धमकी यही दे रही हूँ कि मैं उनके घर का हेज कर दूंगी, बिगाड़ दूंगी, घर भी और बच्चे भी उसके, उजाड़ दूंगी उसकी दुनिया। अच्छा, क्योंकि जो करता था वो अच्छे काम नहीं करता था, दौलत के ऊपर दूसरे की माँ बहनों को अपने बिस्तर की रौनक में मनाता था। अच्छा, मेरे उस टाइम आप बर्दाश्त करती नहीं? मेरे शौहर ने कोई करा, मेरे शौहर को तो वो बस एक गार्ड बना के खड़ा करता था। अच्छा, वो खड़ा रहता था? और खाना भेज दो, पानी भेज दो, पैसे भेज दो शाह फैसल से, और जौहर भेजते थे उनको आधी आधी रात को उठा के। अच्छा। और वो जाते थे, क्यों, वो अफसर था। मेरे पीछे कौन है? इस वजह से वो जाते थे। और उस वक्त ख्याल भी ये बहुत रखता था, क्योंकि अपने काम भी इसके होते थे। उसके बाद मेरे शौहर के तीजे वाले दिन, चलो बस अब एंड कीजिए। एंड क्या है? एंड ये है कि मैं जाहिद से बस यही बोल रही हूँ जो मैंने बोलना था। मेरे को मेरे शौहर का जो भी हक है मुझे दे दें, वापस कर देता हूं, इनको पेंशन मिले। ये जो पैगाम दे रही है, प्लीज़ आप इस पैगाम पर गौर कीजिए देखने वालों। और क्योंकि ये उनके अपने शौहर की वजह से या किन हालात की वजह से आज ये इस नौबत में है कि ये इस झुग्गी में रह रही हैं बेचारी। और ये इस पर्दे के पीछे इनके 3 बेटे हैं जो कि इस वक्त मेरा हाथ पकड़े चाचू। तो ये जो 3 बच्चे हैं ये उनकी वजह से, मतलब जिनके नाम पे ये इन्होंने पैगाम जिनके लिए दिया है, उनकी वजह कहीं ना कहीं ये वो ज़िम्मेदार हैं इनकी इस हालत के। तो इनकी मदद की जाए प्लीज़, इस मैसेज को सुने और जो जिनके लिए इन्होंने मैसेज दिया है ना वो मैसेज ज़रूर सुने और इनकी मदद करें, क्योंकि ये इस झुग्गी से इनको निकालें, इनको कोई अच्छी ज़िंदगी मिलनी चाहिए। ये ऐसे नहीं है कि ये बेचारी रो रही है, ये बुरे हाल में है और शायद उस जायद सार की वजह से ही इनका ये हाल है या इनकी अपनी मर्ज़ी है, अब ये तो अल्लाह ही जानता है। बहुत शुक्रिया अम्मा, आप परेशान नहीं होए, मैं आपका मैसेज जो है आ गया है और ज़रूर
आपका मैसेज उन तक पहुंचेगा जिनके लिए उन्होंने मैसेज दिया है। जी के दिल में सुराख, एक बेटी के सर में रिसोली, सारी बातें उसको पता होते हुए भी वो हर चीज़ से अनजान बन रहा है। तो आप परेशान नहीं होएं, मेरी रिक्वेस्ट है उन ज़ैद सर से कि आप प्लीज़ इस मैसेज को सुनें, इसको देखें और इनकी मदद करें। बहुत शुक्रिया।